इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी अगस्त 2026 कक्षा 10वीं पास सरकारी नौकरी बिना परीक्षा चयन फुल डिटेल इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस एक बेहतरीन मौका हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती की पूरी जानकारी, योग्यता, उम्र सीमा, पदों की जानकारी, चयन प्रक्रिया, सैलरी, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीडीएस क्या है? दोस्तों, जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती भारतीय डाक विभाग द्वारा निकाली जाती है। इसमें बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक जैसे पदों पर नियुक्ति की जाती है। आगे पदों की जानकारी करते हैं। जैसे जीडीएस भर्ती में हर साल अलग अलग राज्यों में डाक सर्किल के अनुसार पद जारी किए जाते हैं। पदों की संख्या आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताई जाती है। पदों में जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, काम क्या होता है इसका? ग्रामीण डाकघर यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिस का संचालक करना, डाक सेवा की देखरेख करना, पोस्ट ऑफिस के खातों और कार्यों को संभालना, ग्राहक को डाक एवं अन्य सेवा उपलब्ध कराना। जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, काम क्या होता है? बीपीएम की सहायता करना, डाक वितरण और डाक सेवा से जुड़े कार्य करना, IPPB बीमा और अन्य डाक सेवा में सहयोग करना, ग्राहकों की सहायता करना। डाक सेवक यानी डाक सेवक का काम क्या होता है? गांव में डाक पहुंचाना, पत्र पार्सल आदि का वितरण करना, डाक विभाग की ग्रामीण सेवा में सहायता करना। शैक्षणिक योग्यता: इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ उम्मीदवारों को जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वहां की स्थायी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात की जाती है तो इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र सामान्यतः 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाती है। जैसे वर्ग के अनुसार उम्र में छूट, SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट यानी अधिकतम उम्र 45 वर्ष तक हो सकती है। OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट है यानी कि अधिकतम उम्र 43 वर्ष तक हो सकती है। PWBD दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट मिलती है। PWBD प्लस OBC उम्मीदवारों को 13 वर्ष तक की छूट मिल सकती है। PWBD प्लस SC/ST उम्मीदवारों को 15 वर्ष तक की छूट मिल सकती है। इस भर्ती की चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो दोस्तों, जीडीएस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें आमतौर पर लिखित परीक्षा नहीं होती है। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से किया जाता है। इस भर्ती में सैलरी की बात की जाती है तो जीडीएस पदों पर वेतन पद है और कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा विभाग के नियमों के अनुसार अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी। दोस्तों, बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर जीडीएस का एक मुख्य पद होता है जिसमें बीपीएम पद के लिए वेतन लगभग 12,000 से 29,380 प्रति माह तक हो सकता है। इसके अलावा इसके बीपीएम पद के लिए TRCA वेतन लगभग 12,000 से 29,380 प्रति माह तक हो सकता है। इसके अलावा नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलते हैं जैसे बीपीएम शाखा ग्राहक घर का संचालन करना, डाक सेवाओं की देखरेख करना, ग्राहकों को डाक विभाग की सेवा उपलब्ध कराना।
ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर सैलरी की बात की जाती है तो ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सहायता करता है, BPM की सहायता करता है। ABPM पद के लिए TRCA लगभग 10,000 से 24,470 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। ABPM का काम होता है डाक सेवक की सैलरी। डाक सेवक का काम डाक पहुंचाना और डाक विभाग के अन्य कार्यों में सहायता करना। डाक सेवक का TRCA भी लगभग 10,000 से 24,470 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। GDS में वेतन बढ़ाने का तरीका है दोस्तों, GDS कर्मचारियों को समय के साथ वेतन में बढ़ोतरी मिलती है, जैसे TRCA में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान होता है। जैसे अन्य सुविधाएं मिलती हैं, महंगाई भत्ता यानी DA, नियमों के अनुसार अन्य लाभ, विभागीय योजनाओं के लाभ भी मिलते हैं। विभागीय योजनाओं के लाभ महत्वपूर्ण बात, जैसे दोस्तों GDS पदों का वेतन नियमित केंद्रीय कर्मचारी के 7वें वेतन आयोग वाले वेतन से अलग TRCA प्रणाली के अनुसार होता है। GDS भर्ती का आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सामान्य वर्ग, जनरल, OBC, EWS के उम्मीदवार इन उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए जैसे 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होता है। SC ST उम्मीदवारों के लिए, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं होता है, यानी SC ST उम्मीदवार फ्री में आवेदन कर सकते हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए, सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क माफ होता है। जैसे PWBD दिव्यांश उम्मीदवार, PWBD उम्मीदवारों को भी आवेदन शुल्क में छूट दी जाती है। ट्रांस वुमेन उम्मीदवारों के लिए भी शुल्क में छूट का प्रावधान है। पेमेंट मोड, भुगतान का तरीका कुछ इस प्रकार है। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आवेदन शुल्क की बात की जाती है तो आवेदन शुल्क वर्ग के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। जरूरी दस्तावेज जैसे कक्षा 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो मोबाइल नंबर, ईमेल ID। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सबसे पहले इंडियन पोस्ट GDS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, नया रजिस्ट्रेशन करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें, 10वीं के अंक सही दर्ज करें, क्योंकि यह कक्षा 10वीं के अंकों पर ही मेरिट सूची जारी होती है। और वेबसाइट पर जाएं, नया रजिस्ट्रेशन कर, दस्तावेज अपलोड करें, फीस जमा करें, फॉर्म को सबमिट कर दें। महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, आवेदन करते समय अपनी जानकारी बिल्कुल सही भरें। किसी भी फर्जी वेबसाइट या गलत जानकारी से बचें। हमेशा इंडियन पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सरकारी नौकरी की हर नई अपडेट के लिए हमारे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।